तो आज बेटा आप स्टार्ट करना न्यूमेरिकल ऑन द बेसिस ऑफ डाइफ्रैक्शन। देखो a slit of width small d is illuminated by a slit of width small d is illuminated by light of wavelength 5000 angstrom for what value of small d? For what value of small d will the first maximum fall? Will the first maximum fall at an angle of diffraction of 30 degree? ठीक है, तो ਹੁਣ इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली थानू गिवन है वो एंगल जिथे ना फर्स्ट मैक्सिमम बन रहा ते वेवलेंथ भी गिवन है। हुण थानू केड़ा फार्मूला याद आना चाहिए बेटा कि d sin थीटा एन डैश इज इक्वल टू 2n प्लस 1 है ना। तो n 1 है, फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम है, और थीटा एन जिहड़ा डैश है ये बन गया थोड़ा साइन थीटा 1 डैश है ना। तो वैल्यू पुट करके आ बन गई, मतलब आ जनरल रिजल्ट इतने आ गया। और आ एंगल थानू दिता होया 30 डिग्री और लैम्डा है 5000 आंगस्ट्रॉम। तो वैल्यूज पुट करो तो डी निकल आएगा, है ना। नेक्स्ट बेटा लिखो a screen is placed 2 meters away from the single slit. A screen is placed 2 meters away from the single slit. Calculate the slit width. Calculate the slit width if the first minimum lies 5 millimeters on either side of the central maximum. If first minimum lies 5 millimeters on either side of the central maximum, incident plane wave has a wavelength of
5000 आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, ਹੁਣ ਇਸ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਈਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ याद आना चाहिए, थानू याद आना चाहिए वा, देखो बेटा कि कल दसिया सीगा कि स्क्रीन दे ऊपर सेंट्रल मैक्सिमम दे दोनों साइड से फर्स्ट ऑर्डर डार्क बैंड बनता वा ना, तो आपां वो दूरी y1 लई थी, याद है। तो आ सी थोड़ी विड्थ 2y1। हुण स्टेटमेंट नू पढ़ो तो थानू y1 गिवन है ना, 2 मिलीमीटर। नहीं नहीं, 2 मीटर हुंदा कैपिटल डी, 5 मिलीमीटर। हाँ, तो 5 मिलीमीटर है y1, है ना। y1 का मतलब है डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट मिनिमम फ्रॉम सेंट्रल, वो 5 मिलीमीटर है y। तो ओमेगा की आ जाएगा, है ना। पर ओमेगा का हुंदा वा 2 लैम्डा डी बाय, लैम्डा है वेवलेंथ जो कि दिखती है 5000 एंगस्ट्रॉम, उन्होंने मीटर्स कन्वर्ट कर लो। कैपिटल डी की है स्लिट तो स्क्रीन तक का डिस्टेंस, वो दिता 2 मीटर, तो ए निकल आएगा विड्थ ऑफ स्लिट, है ना। फिर देखो बेटा, देखो व्हाट शुड बी द width of, what should be the width of each slit to obtain 10 maxima of the double slit interference pattern, to obtain 10 maximum of the double slit interference pattern within the central maximum of single slit diffraction pattern। सिंगल स्लिट डाइफ्रैक्शन पैटर्न, ठीक है। हुण इहदे विच जिहड़ा न्यूमेरिकल है ना, इहदे लई एक होर कंसैप्ट जिहड़ा बेसिक कंसैप्ट है वो समझो। लिसन पुत्र, जदों आपां डाइफ्रैक्शन की गल कर रहे हैं, डाइफ्रैक्शन का की मतलब है कि जदों भी कोई वेव किसी कॉर्नर दे नाल टकरांदी है तो स्प्रैड आउट होंदी है, फैलदी है ना, फैल जाती है, वो डाइफ्रैक्शन है, बेंड हो जाती है जिन्होंने कहते हैं। हुण जदों हुण गल नूं समझियो, आपां इस तो पहला ना यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ चुके हैं। तो आ दो स्लिट्स है, तो आ S1 है और इनू S2 कहता। तो ये थोड़ा एनालाइज करके मैं शो कर रहा ताकि क्लैरिटी में। और आ जड़ियां दो स्लिट्स है, तो दोनों की स्लिट विड्थ आप सेम मान ली ए, है ना। हुण हुंदा बेटा की है एक्चुअली, देखो अगर इस स्लिट के ऊपर
पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसीडेंट होए तो जदों इस स्लिट चों पैरेलल बीम ऑफ लाइट ने पास करना तो अगर एक डाइफ्रैक्शन फिनोमिना एग्जिस्ट नहीं करता, अगर डाइफ्रैक्शन ना होंगे होवे तो फिर ये जी पैरेलल बीम ऑफ लाइट है उन्हें इदा सीधा ही चल जाना ना। तो स्क्रीन के ऊपर इन्ने हिस्से ते केड़ी लाइट पहुंचनी है S1 की, ते इत्थे केड़ी लाइट पहुंचनी है S2 की। तो एक जगह पे एक लाइट, दूसरी जगह पे दूसरी लाइट, कोई इंटरफेरेंस नहीं होनी है ना। पर डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट के करके की हुंदा, जदों स्लिट्स के विचों लाइट पास करती है तो डाइफ्रैक्शन करके जिहड़ी लाइट है ना वो फैल जाती है, मतलब इदा हो जाती ना, इदा और इदा ना फैल गई, और इन्हें भी इदा ही फैलना, इदा और इदा। हुण आ वाला जिहड़ा पोर्शन है, आ वाला जिन्हों मैं रेड कलर नाल शेडिंग कर रहा, आ वाला ये स्क्रीन का वो हिस्सा वा जिथे दोनों करके लाइट पहुंच रही है, इंटरफेरेंस हो रही है। तो इस करके जो इंटरफेरेंस फिनोमिना है ना, आप पढ़ चुके हैं। तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट च जिहड़ी असी स्क्रीन के ऊपर इंटरफेरेंस पैटर्न देखते हैं वो क्यों हो रहा, क्योंकि जिहड़ियां स्लिट्स चों लाइट बीम निकल रही है वो डाइफ्रैक्ट हो रही, वो डाइफ्रैक्शन करके, जे डाइफ्रैक्शन ना हो तो इंटरफेरेंस नहीं होनी थी, है ना। तो ये पॉइंट याद कर लो। अच्छा हुण बेटा अगली गल सुनो, ध्यान दो इधर। जे आपां सिंगल स्लिट डाइफ्रैक्शन के अकॉर्डिंगली सोचिए तो इस स्लिट की विड्थ अगर ए है, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ इंसीडेंट होने वाली लाइट की वेवलेंथ लैम्डा है, तो ਇਹਦੇ करके ਜਿਹੜਾ डाइफ्रैक्शन पैटर्न बनेगा ਉਹਦੇ सेंट्रल मैक्सिमम की विड्थ कितनी होएगी 2 लैम्डा डी बाय ए, ਇਹਦੀ विड्थ है ना, ये हो गया। पर इस न्यूमेरिकल च दो स्लिट्स है, तो दो स्लिट्स करके स्क्रीन के ऊपर की बन रहा, इंटरफेरेंस पैटर्न भी बन रहा। हुण इंटरफेरेंस पैटर्न च एक फ्रिंज विड्थ कितनी होंदी लैम्डा डी बाय स्मॉल डी आ वाला डिस्टेंस है ना, उन्होंने क्या पता की है कि आ जड़ा डाइफ्रैक्शन पैटर्न है वो सेंट्रल विड्थ के अंदर 10 मैक्सिमा आ रहे हैं, मतलब 10 फ्रिंजेस आ रही हैं। इसका मतलब जो ओमेगा है वो बीटा है। समझ आई गल, ये कंडीशन है। हुण ये आ गया 2 लैम्डा डी बाय ए इज इक्वल टू 10 लैम्डा डी बाय, आधा कैंसल आउट हो गया। तो ए डी बाय 5, तो स्लिट की विड्थ डी बाय 5 है। तो जे मान लो लिसन, जे तुहानू उन्हें क्या होवे भी दो स्लिट्स के विच डिस्टेंस 1 मिलीमीटर है, तो फिर स्लिट की विड्थ कितनी आ जाएगी 1 मिलीमीटर बाय 5, है ना, 0.2 मिलीमीटर। इस तरह आंसर कट सकते।
फिर लिखो बेटा न्यूमेरिकल a parallel beam of light of wavelength 450 nanometer, a parallel beam of light of wavelength 450 nanometer passes through a slit of width passes through a slit of width 0.2 millimeter. Find the angular divergence in which most of the light is diffracted. In which most of the light is diffracted. हम गल नु सुनो पुत्र देखो एक्चुअली आ जिहड़ा तुहाडे सामने स्लिट है ना और आ स्क्रीन है तो आ पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम है तो आ पोजीशन ऑफ फर्स्ट डार्क बैंड है ना ते आ फर्स्ट मैक्सिमम फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम है आ जीरो ऑर्डर है हुण ध्यान की देना तुहानू दस्सिया भी सी कल कि डायफ्रैक्शन पैटर्न च ना जिन्ने भी ब्राइट बैंड्स है सारियां दी इंटेंसिटी सेम नहीं हुंदी सब तो ज्यादा इंटेंसिटी सेंट्रल दी हुंदी है और जो सेकंड ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर ब्राइट बैंड है ना इसकी इंटेंसिटी का जस्ट सेंट्रल दी इंटेंसिटी का 1/22 है ना काफी घट है मतलब ज्यादा लाइट फर्स्ट सॉरी सेंट्रल मैक्सिमम च ही कंटेन्ड होंगी है और उन्हें पूछा कि है एंगुलर है ना तो उन्हें आ वाला एंगल पूछा दिस वन क्योंकि इस हिस्से ज्यादा लाइट आ वाले हुण याद आ गया आ एंगल लिया सी थीटा वन तो मतलब इनू आपां लिया सी थीटा नॉट एंगुलर विड्थ आ गई ना तो उन्हें सीधा नहीं किया उन्हें घुमा फिरा के गल करी तो थीटा नॉट की वैल्यू कितनी है याद है ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੱਸਿਆ ਸੀ कि 2 sin इनवर्स लैम्डा बाय ए ਤੇ ਜਾਂ ਜੇ थीटा मतलब एंगल छोटे है फिर ਆਪਾਂ थीटा नॉट ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ फिर ਆਪਾਂ ਆ एक्सप्रेशन बनाई थी ना d sin थीटा 1 इज इक्वल टू लैम्डा तो ਜਦੋਂ एंगल छोटा वा तो फिर आप थीटा वन की जगह पे अच्छा आप ही एंगल ही लेना तो आ ए है सॉरी तो थीटा वन लैम्डा बाय ए हो जाना तो फिर डबल हुण थानू किद्दां पता लगेगा और आइडिया ये है क्या थानू वेवलेंथ दी है देखो तो कितनी 450 ए उन्हें भी रेशो लैके देख लो बड़ी छोटी आ रही है रेशो है ना तो लैम्डा बाय ए काफी छोटी वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब छोटा ही है तो आ फार्मूला सूट कर जाएगा तो इतों आप डायरेक्ट रिजल्ट निकाल सकते
ठीक है। हुण बेटा नेक्स्ट लिखो स्टेटमेंट इन सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट the slit is illuminated by light of wavelength 6000 angstrom when the slit is illuminated by light of another wavelength the angular width decreases by 30%. Calculate the wavelength of this light. ਹੁਣ ਆ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਪੁੱਤਰ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਯੋਗ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੇਵਲੈਂਥ ਲੈਂਡਾ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 6000 ਐਂਗਸਟ੍ਰॉम ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਛ ਐਂਗੂਲਰ ਵਿਡਥ ਹੋਏਗੀ, है ना, थीटा नॉट होएगी। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੇਵਲੈਂਥ ਬਦਲਤੀ, ਲਾਈਟ ਬਦਲਤੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆ थीटा नॉट ने भी बदल जाना वा, है ना। थीटा नॉट एंगुलर विड्थ है, वो कितना घट गई है 30%। तो हुण ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ याद आना चाहिए, आ वाला फार्मूला कि थीटा नॉट डैश उदों एंगुलर विड्थ है जो नवी वेवलेंथ आ गई, माइनस थीटा नॉट की है पुरानी वेवलेंथ, तो ये आ गया चेंज इन एंगुलर विड्थ। तो चेंज इन एंगुलर विड्थ नु ओरिजिनल एंगुलर विड्थ ना डिवाइड करो, वो बन जाती है फ्रैक्शनल चेंज इन, ते इनटू 100% कर दो, वो बन जाती है परसेंटेज चेंज। तो ये किहदे बराबर आनी है जी, आ फार्मूला देखिए, थीटा नॉट डैश बाय थीटा नॉट माइनस 1 इंटू 100%, है ना, इदा बन गया। हुण इथों थीटा नॉट डैश की लिख सकते हैं 2 लैम्डा डैश बाय, तो रेशो की आ जाएगी लैम्डा डैश बाय लैम्डा, थीटा नॉट माइनस, है ना, आ बन गया ना। हुण आ कितने परसेंट दिती हुई है, डिक्रीज है ना, तो माइनस 30% का मतलब माइनस 30/100। इथों लैम्डा डैश कर लेनी है, क्योंकि लैम्डा 6000 एंगस्ट्रॉम है के 5, हाँ इदा सॉल्व कर लें।
आ गया। ਇਹਦਾ बी पार्ट करो पुत्र, ਇਹਦਾ बी पार्ट करो इसे न्यूमेरिकल का। The same decrease in the angular width of central maximum. The same decrease in the angular width of central maximum is obtained when the original apparatus is immersed in a liquid. Find the refractive index of the liquid. ठीक है, गल कुछ भी नहीं है। इधर देखो हुण फर्क पता की है, आंसर आही करना, पर गल नूं सुनियो इधर पुत्र, इधर देखियो हुण ਜਿਹੜਾ पहला पार्ट है ना ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ सिंगल स्लिट ਦੇ ਉੱਪਰ लाइट इंसीडेंट ਕੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ 6000 ਐਂਗਸਟ੍ਰॉम वाली, बाद चों दूसरी लाइट वरती ਜਿਹਦੀ वेवलेंथ लैम्डा डैश है ना, और ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ एंगुलर विड्थ घट गई 30%। दूजे केस चो कह रहा कि ਜਿਹੜੀ पहला लाइट वरती है ना 6000 एंगस्ट्रॉम, वही लाइट दोबारा वरती है, पर पहला सारा ऑपरेटर वैक्यूम च सी, एयर च सी, ते दूसरी बार मीडियम च। तो इहदा मतलब फार्मूला यही रहना सेकंड पार्ट भी, बट लैम्डा डैश की वैल्यू लैम्डा बाय म्यू हो जाए। लैम्डा डैश का मतलब वेवलेंथ इन मीडियम है ना, ਉਹਨੂੰ इदा लिख सकते हैं। तो लैम्डा डैश तो म्यू की है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हुण जब इत्थे पुट करांगे आपां तां लैम्डा डैश बाय लैम्डा का रेशो 1 बाय म्यू आ जानी ना, इसे पुट कर देंगे तो -30/100 इज इक्वल टू 1 बाय म्यू -1, उठो म्यू कर लेना। समझ आई है? ये लिखो a screen is placed centimeter from a single slit. A screen is placed 50 centimeter from a single slit which is illuminated with 6000 angstrom light. If the distance between the first and third minima in the diffraction pattern is
if the distance between the first and third minima in the diffraction pattern is 3 millimeter, what is the width of the slit? हम गल समझ आई कुछ की गिवन है 50 सेंटीमीटर की है कैपिटल डी स्लिट विड्थ दी है कि निकालनी है लैम्डा 6000 आर्मस्ट्रॉन्ग है ना। तो हम तुसे देखो हाँ देखिए बेटा, तो मान लो आप है सेंट्रल मैक्सिमम है ना, तो थोड़ा फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा, तो आ सेकंड ऑर्डर मिनिमा है ना, तो आ थर्ड ऑर्डर मिनिमा है। तो फर्स्ट को लेके थर्ड तक की दूरी कितनी देती है? आप 3 मिलीमीटर है ना, यही है। और देखो आ एंगल है θ1, क्योंकि मिनिमा की कंडीशन होंगी है ना ए साइन थीटा एन इज इक्वल टू एन लैम्डा, तो n1 दे लई ए साइन θ1 लैम्डा हो गया। तो इथों क्योंकि थीटा छोटा हुआ तो θ1 आ जाना लैम्डा बाय ए, यही हो गया। तो आ जरा θ1 है इसकी वैल्यू की है लैम्डा बाय ए है ना। अच्छा हुण ये θ1 पता है एक्चुअली की है जो अपन क्योंकि छोटा एंगल है ना, तो आ डिस्टेंस अगर y1 है और आ डिस्टेंस d है तो θ1 है y1 बाय d, समझ आई गल। तो इथों y1 इज इक्वल टू लैम्डा डी बाय ई हो गया, आ y1 है ना इना। अच्छा इदा ही आ y3 है, y3 सिमिलरली कितना हो जू क्योंकि इतने 1 है ना, तो फिर y3 की बन जू। और आ जो गैप है ये कौन है? y3 माइनस 3 मिलीमीटर है ना। और आ वैल्यूज पुट करो वैसे, तो आ निकाल लो। तो डायग्राम नाल गल समझ आनी शुरू होनी है, जे आप बना सकते हैं ना उदा नहीं क्रैमिंग होनी। आर्यन